नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लिमिटलेस लाइफ में, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं और जिंदगी अपनी असली उड़ान भरती है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं तो उसका हमें कोई आंसर ही नहीं मिल पाता कि क्या वाकई में ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। ऐसा ही एक सवाल एक बच्चा अपने नाना जी से पूछता है। वो नाना जी से कहता है कि नाना जी, आपने मुझे बोला कि तू हर रोज एक बुक्स पढ़ा कर, स्टोरी पढ़ा कर, 1 घंटे के लिए बुक्स रीड किया कर। तो वो लड़का हर रोज अपने नाना जी की बात सुन के कोई भी बुक्स लेता है और 1 घंटा उसको पढ़ता है। फिर बहुत दिनों बाद उसको एक सवाल होता है कि मैंने तो हर रोज 1 घंटा पढ़ रहा हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो उसको लगा कि चलो ये सवाल का जवाब मुझे नाना जी से पूछना चाहिए। तो फिर वो नाना जी के पास जाता है, नाना जी को पूछता है कि आपने मुझे बोला था ना कि हर रोज आपको 1 घंटा पढ़ना है। मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा। फिर उसके दादाजी ने बोला, कोई बात नहीं, तुझे याद नहीं रहता, चल मैं तुझे एक काम देता हूँ, वो काम कर। वो सामने स्टोर रूम में अंदर आटे को छलने की जो छलनी रखी है ना, उसको लेके आ। फिर वो आटे को छलने वाली जो छलनी होती है उसको लेके आता है। छलनी देखी जाए तो आटा हर बार उसको छल छल के मतलब ऐसी खराब हो गई थी। हर एक उसके जो बारीक जो उसके तार थे उसके अंदर आटा लगा हुआ था। फिर नाना जी ने उसको कहा कि ये आटे की छलनी जो है उसको लेके सामने जो पानी का टैंक है वहां से उसमें पानी भर के लेके आ। तो फिर वो नाना जी की बात सुन के टांकी के अंदर पानी जो है वो भर के लेके आता है। और जैसे ही नाना जी के पास आता है वैसे उसमें बहुत ही कम पानी रहता है। सारा पानी आने आने में गिर जाता है। फिर नाना जी बोलते हैं तू अभी फिर से उसको लेके आ और फिर पानी लेके आ, तो फिर मैं देखता हूँ। फिर वो जाता है टंकी के पास में और उस छलनी में पानी भरने का प्रयास करता है। फिर लेके आता है पर इस बार उसमें बहुत ही कम पानी रहता है। फिर नाना जी बोलते हैं फिर से पानी लेके आ और मुझे वो बता कि कितना पानी उसके अंदर है। फिर वो लेके जाता है, फिर उसके अंदर पानी लाने का प्रयास करता है। आते आते पानी सारा खत्म हो जाता है। ऐसे नाना जी उसको फिर से भेजते हैं। फिर से वो पानी के लिए लेने के लिए जाता है, आता है तो कुछ भी पानी की एक बूंद भी बचती नहीं है। फिर वो नाना जी को बोलता है कि नाना जी, मैं पानी लेने तो जाता हूँ पर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इसके जो छिद्र है उसके अंदर से तो पानी निकल जाता है। फिर नाना जी उसको सवाल करते हैं कि जब तू ये छलनी लेके आया था तो ये छलनी की हालत कैसी थी। तो फिर उसने बोला कि इस छलनी में हर जगह पे आटा लगा हुआ था, कुछ अंदर से निकल नहीं रहा था। और जैसे जैसे और अभी ये छलनी कैसी दिख रही है, तो उसने बोला कि अभी ये छलनी जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, एकदम साफ हो गई है, एकदम क्लीन हो गई है। तो बस इसी तरीके से जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन भी क्लीन होता जाएगा। हमारे मन के अंदर जो कचरा है वो साफ होता जाएगा और वो भी हमारा बेनिफिट ही है। और धीरे धीरे सारी चीजें हमें याद रहने लगेगी। शुरुआत में हमारे अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है तो हमें कुछ याद नहीं रहता, पर हम उसके ऊपर हर रोज काम करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और हर चीज जो हमने पढ़ी हुई होती है वो हमें याद रहती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ काम करने का आपने ठाना हो और उसमें आपको असफलता मिली हो और आपने छोड़ दिया हो, फिर से नया काम शुरू किया हो, फिर उसमें असफलता मिली हो, कुछ नया काम ढूंढते हो, पर हर रोज मतलब जो काम आपने लिया है उसको बार बार और एक अलग तरीके से हर रोज छोटे छोटे स्टेप में आप करते रहोगे तो 1-2 साल में आपको वाकई में उसमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। हम पहले ही सोच लेते हैं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टअप किया है तो मुझे इतना मुनाफा होगा। तो स्टार्टिंग में मुनाफा नहीं होता, स्टार्टिंग में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हाथ में भी नहीं आता। पर जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, जैसे जैसे हम शार्प होते हैं, वैसे वैसे हमारे काम के अंदर निखार आता है। हमारा जो काम है वो बोलने लगता है और 1-2 साल के बाद
हम वाकई में बहुत कुछ सीख जाते हैं और हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाता है और हमने जो सपने सजोए थे वो हमारे पूरे होते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त को, फैमिली को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले वीडियो जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।